आप सभी को जय मसीह की। आज इस आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जो पहली दफ़ा इस आराधना में हमारे साथ शामिल हुए हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात का 16वां रविवार है और आज के दिन के लिए हमारा विषय है विश्वासियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आइए हम प्रभु की आराधना करते हुए आराधना का पहला गीत गाएंगे। गीत नंबर 758, आराधना हो आराधना।
प्रभु भोज की पुस्तक में से इसमें पेज नंबर 119 सेक्शन नंबर 3 से हम लोग शुरू करेंगे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। ये प्रार्थना करें। धन्यवाद अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं बीते दिनों के लिए कि प्रभु जी आपने हमें बीते दिनों में संभाला, अपनी सुरक्षा में बनाए रखा। और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज हम आपकी उपस्थिति में जब आते हैं, आज के दिन प्रभु जी अपने वचन के माध्यम से प्रभु जी प्रत्येक के हृदय को आप छुए, ताकि पिता परमेश्वर तेरे वचन के प्रकाश में हम अपने जीवनों को आगे बढ़ा सकें। और प्रभु जी तेरे वचन के माध्यम से हमें आपका मार्गदर्शन मिल सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन हमेशा आपकी सुरक्षा में पाए जाएं और हमारे जीवन में पिता परमेश्वर तेरी सामर्थ प्रतिदिन हमें मिलने पाए, ताकि हम अपने जीवन को प्रभु जी तेरी इच्छा और मर्जी के मुताबिक व्यतीत कर सके। आज की आराधना के माध्यम से प्रभु जी हर एक के जीवन को छुए और हर एक के जीवन को आशीषित करें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे स्वर्गिक पिता, आप उन लोगों को कभी निराश नहीं करते जो विश्वास में आपकी ओर लौटते हैं। वर दीजिए कि हम आपकी सामर्थ पर भरोसा करें, ताकि संकट की घड़ी में हम आशा का हाथ ना छोड़ें, वरन साहस के साथ अपने आपके पुत्र के नाम में आपसे निवेदन करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। मन लेकर पे बैठे हैं। इस समय हम लोग बाइबल के पाठ पढ़ेंगे। आज का पहला पाठ निर्गमन की पुस्तक, उसका चौथा अध्याय 10 से 17। निर्गमन की पुस्तक, उसका चौथा अध्याय 10 से 17। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तूने अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है
और वह तुझसे भेंट के लिए निकाला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें क्या करेगा, वह तेरे लिए मुँह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा, इसी से इन चिन्हों को दिखाना है। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अध्याय एक भजन संहिता 124 उसका वचन 1 से लेके 8 तक। इज़राइल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा ना होता तो वे हमको उसी समय जीवित निकल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था। उमड़ते जल में हम उसी समय बह जाते। हमारा जीव पक्षी के समान चीड़ मार के जल में से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आज का दूसरा पाठ हिब्सियों उसका 6 अध्याय 10 से 18 तक। हिब्सियों 6 अध्याय 10 से 18 तक यूँ शुरू होता है। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दृष्टा की आत्मिक सेनाओं से है जो कि आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार और परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा से प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये परमेश्वर का वचन है। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आमीन। आइए इससे पहले हम लोग सुसमाचार पाठ में जाएं। हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हों और हम लोग प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 668 668 आशीष तुझसे चाहते हैं ये स्वर्गीय पिता हम आते हैं।
आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 9वां अध्याय, उसके पद 14 से लेकर 29 तक। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। वचन में ऐसा लिखा है, जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वह उसे निकाल दें, परंतु वह निकाल ना सके। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वह उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को ये कहकर डांटा, है गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी ना प्रवेश करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती है। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। कृपा बैठिए। देखिए, हमारे सामने जो इंजील का हिस्सा पढ़ा गया है वो एक बड़े हिस्से का हादसा है। वो बड़ा हिस्सा ये था कि एक दिन हमारे प्रभु अपने 2 चेलों को लेकर, 3 चेलों को लेकर, पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेकर पहाड़ पर गए थे। और जब वो पहाड़ पर गए तो वहाँ पे उनका रूप आंतरण हो गया। उनका मुंह और उनके कपड़े जो है वो चमकने लगे और वहाँ पर उनको दिव्य दृश्य हुआ उनके चेलों को। वो पहाड़ पर हुआ, उनका स्वरूप बदल गया। इस अनुभव के बाद ये चारों पहाड़ से नीचे उतरे और वादी में आए।
और वादी जो थी उसमें उन्होंने मानव समाज का कुरूप परिस्थिति को देखा। तो सुंदर रूप देखकर वो कुरूप परिस्थिति में आए। और दुनिया ऐसी ही है जिसमें सुंदरता है लेकिन उसके साथ बहुत कुरूपता भी है। हर चीज सुंदर नहीं है। और यहां एक आदमी था और वो बेबस था, उसका नाम यहां कहीं नहीं लिखा है। और वो बेबस था, बेसहारा था, उसको अब मदद करने वाला कोई नहीं था, कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता। उसका बेटा 3 तरीके से बीमार था। एक तो दिमागी तरीके से बीमार था कि उसके अंदर बदरू थी, तो उसकी एक ये हालत थी। दूसरी, वो मुंह से बोल नहीं सकता था। और तीसरा, वो कानों से सुन नहीं सकता। ये कुरूपता का एक लक्षण है, डिसफिगरेशन। फिर वो जो उसका बाप है प्रभु यीशु मसीह से मिन्नत करता कि वो उसकी कुछ मदद करे। तो प्रभु उससे कहते हैं कि ये जो बेटा है तुम्हारा, ये विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि उसके कान ही नहीं है वचन सुनने के लिए। कैसे विश्वास करेगा? और खतरे में भी रहता है। उसके बाप ने बताया कभी आग में गिर जाता, कभी पानी में गिर जाता। उसकी जिसके अंदर जो भूत थे, जो बदरुएं थी, उसको ऐसा उन्होंने कर दिया था। उसकी दिमागी हालत ऐसी हो गई। प्रभु उसके बाप से कहते हैं तुम विश्वास करो तो तुम्हारा बेटा क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। देखिए, मैं इसलिए इस बात पे जोर दिया आज सुबह, आप लोग भी विश्वास करो और उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो विश्वास नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, विश्वास नहीं कर पाते हैं या विश्वास करना नहीं चाहते हैं। आप उनके लिए प्रार्थना करो, लेकिन आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और उसको आशीर्वाद और चंगाई देगा जो विश्वास नहीं कर पा रहा है। हर बार ऐसा नहीं है कि जो विश्वास करेगा वो ही आशीष और चंगाई पाएगा। कभी कभी ऐसा भी है, आप विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे और जो विश्वास नहीं कर पा रहा है वो आशीर्वाद प्राप्त करेगा, चंगाई प्राप्त करेगा। तो अपनी प्रार्थनाओं को आप एक शक्तिशाली चीज हमेशा समझो। ये वो शक्ति है जिससे दूसरों को फायदा पहुंचता है। ये जादू की शक्ति नहीं है। जादू में और प्रार्थना में क्या फर्क है? जादू लोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। मैजिक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको प्रार्थना का इस्तेमाल करना है दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए। दोनों चीजों में बहुत अंतर है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कोई जादू टोना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें प्रार्थना करनी सिखाई, विश्वास करना सिखाया, मोहब्बत करनी सिखाई,
दूसरों के लिए कुर्बानी देना सिखाई। तो उससे यही कहते हैं उसके बाप से कि तुम विश्वास करो। क्या तुम विश्वास करते हो? क्या विश्वास करना है? उसको ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। पहली चीज, जो व्यक्ति ये विश्वास नहीं कर सकता वो विश्वासी नहीं हो सकता। पहली चीज आपको ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। He is the son of God, खुदा के बेटे हैं। खुदा से ही वो पैदा हुए और वो पैदाइश जो उनकी खुदा के साथ थी वो इंसानियों जैसे पैदाइश नहीं थी जैसे हम लोग इंसान लोग जन्म लेते हैं। उनकी जन्म ईश्वर में अनंत है। जैसे ईश्वर अनंत है, परमेश्वर पिता, ना उनकी शुरुआत है ना उनका खात्मा है, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर द्वारा जन्म का कोई समय नहीं था। ना उसका कोई जन्म की शुरुआत थी और ना उस जन्म का कोई अंत है। ये ईश्वरीय भेद है। देखिए, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को कहा गया वो परमेश्वर के वचन है। ये भी कहा गया प्रभु यीशु मसीह के लिए कि वो खुदा का कलाम है। देखिए, हम इंसान, हमारा वचन, हमारा कलाम भी हमारे साथ रहता है। हम बोलते हैं और वो वचन जो है हमारे अंदर जो है वो भाषा के जो है का रूप लेती है और आप उस भाषा को समझते हैं, वो आप तक पहुंच जाती है। आप समझ जाते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर का ऐसा ही वचन है। परमेश्वर के अंदर जो वचन है वो प्रभु यीशु मसीह का रूप धारण करती है। जैसे हमारा वचन जो मेरे अंदर है वो भाषा का रूप धारण कर तक आपके पास आ रहा है। अब वो जन्म जो है वचन का, जब से मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा, तब से ही वो वचन मेरे साथ है। लेकिन समय समय पर वो भाषा के रूप में बाहर निकल के आता है। ऐसा ही परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है। वो हमेशा परमेश्वर के साथ थे। उनका वचन, परमेश्वर पिता का वचन उनसे अलग नहीं किया जाता है और वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आए ताकि वो हमसे बातचीत कर सके। तो ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। दूसरी चीज, उस बात को विश्वास करना था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं, उसको शिफा दे सकते हैं, उसको जिंदगी दे सकते हैं, उसको मौत से बचा सकते हैं। जो भूत उसको आग में और पानी में मार देना चाहता है, उस भूत से इसको बचा सकते हैं। वो बेटा उनका विश्वास करने लायक नहीं है, वो नहीं सुन सकता है, वो बोल नहीं सकता है, वो सोच नहीं सकता है, लेकिन बाप ये सब कर सकता है। आप भी ऐसा ही करो। जो लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं रहे अपने दिमाग से, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा क्योंकि विश्वासी की प्रार्थना हमेशा सुनी जाती है। हर विश्वासी की प्रार्थना सुनी जाती है। अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर पर विश्वास रखो। तो ये बाप जो है प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है
प्रभु यीशु मसीह कहते हैं क्या तुम विश्वास करते हो? तो क्या कहता है? चिल्लाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाइबल में कि वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, कहता हाँ मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास की का कोई समाधान निकालो। आई बिलीव, हेल्प माई अनबिलीव। क्या कहते हैं 24 पद में? हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। तो यहां पे दो चीजें हैं, विश्वास और अविश्वास। और वो जो स्टेटमेंट देता है वो उसमें जो है ये बात निकल के आती है कि उसको भी विश्वास की कुछ कमी थी। क्या विश्वास की कमी हो सकती है इस बाप में? शायद मेरा बेटा कभी ठीक नहीं होगा, जो उसको भूत जकड़े हुए वो उसको मार देगा। उस बाप को शायद ये यकीन नहीं था कि कैसे एक इंसान खुदा का बेटा हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उससे विश्वास करो, और वो कहता है कि हाँ मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का कोई हल निकालो, उपाय करो। तो हो सकता है कि हम लोगों में भी कभी विश्वास की कमी हो। शायद हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हो कि हाँ वो बहुत अच्छा उपदेशक थे। कोई कहते हैं प्रभु यीशु मसीह नबी थे, कोई कहते हैं प्रभु यीशु मसीह महान हस्ती थे, महात्मा थे। वो सब ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे थे, इस चीज पे विश्वास करना जरूरी है। जो लोगों में विश्वास की कमी होती है उससे बहुत सी समस्याएं भी हो जाती हैं। वो विश्वास की कमी के कारण इंसान सोचता है कि अब हमारा जिंदगी में कोई अर्थ नहीं है, इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं। जो हम जिंदगी जीते हैं, देखिए इंसान जो जिंदगी जीता है, हम बड़े अजीब किस्म के प्राणी हैं। हम ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, ये बिल्डिंग भी है, कैथीड्रल भी है, पत्थर भी हैं, धरती भी है, चांद भी है, सूरज भी है, ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, देयर वो सब यहाँ है। लेकिन इस चीजों को अर्थ केवल इंसान ही देता है। अगर कोई इंसान होए ना यहाँ पर, ये चीजें फिर भी ऐसी रहेंगी इस धरती के ऊपर, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होगा। इंसान ही अर्थ देता है, अर्थ देने वाला प्राणी है, मीनिंग देता है इंसान। जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के बेटे हैं, वो इस दुनिया का सही अर्थ भी नहीं समझेगा कभी, और जिंदगी उसकी निराश हो सकती है। और जो इंसान निराशा में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, वो सुसाइड भी कर सकता है, खुदकशी भी कर सकता है। ईश्वर कभी ऐसा ना करे कि किसी के साथ भी जो हम यहाँ हैं ऐसी निराशा हमें पकड़ ले और अविश्वास का उपाय ना हो पाए, और वो व्यक्ति हर चीज में अर्थ उसे कुछ समझ में ना आए और वो अपने आप को समाप्त कर ले, आत्महत्या कर ले। कितनी बड़ी त्रासदी है ये, ट्रेजेडी, त्रासदी। जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता है वो अपने आप को कैसा महसूस करेगा? असहाय, हेल्पलेस। आपको वो कहानी याद होगी कि
रात भर प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द नाव चला रहे थे। रात भर निकल गई और हवा उनके खिलाफ थी, तो नाव जो थी धीरे धीरे आगे बढ़ रही, तट पे नहीं पहुंच रही। और फिर उन्होंने देखा कि पानी पर एक आदमी चलता हुआ आ रहा है। लहरों के ऊपर जो तूफान की लहरें थी, हवा उनके खिलाफ थी, और उन्हें लगा ये भूत चला आ रहा है। तो डर गए। एक तो उन्हें डर लगता कि किश्ती ना डूब जाए इस तूफान में ऊंची ऊंची लहरों से। दूसरा, एक आदमी चमकता हुआ पानी के ऊपर चलता हुआ आ रहा है, भूत। और वो चिल्लाने लगे और प्रभु उनको कहते हैं, तुम डर क्यों रहे हो, मैं हूं। और फिर पतरस उनके पास आता, पानी में चलता हुआ, लहरों को देख के डर जाता, डूबने लगता। प्रभु उसके हाथ को पकड़ के ऊपर उठाते हैं, और जब वो नाव में बैठते हैं तो सारा तूफान थम जाता है। प्रभु उनसे पूछते हैं, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तो दुनिया में ये हकीकत है इंसान की कि हम तूफानों से गुजरते रहते हैं। जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। हमारी हेल्थ के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, पैसे से प्रॉब्लम हो सकती है, नौकरी से प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली में प्रॉब्लम हो सकती है, हस्बैंड और वाइफ में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, बच्चे बड़े हो गए हैं उनको कंट्रोल करने की दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ सकती है। घर से ना घर हो जाते हैं लोग, अचानक नौकरियां छूट जाती, किस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन तूफान में जो डर गया वो मर गया। तुम डरते क्यों हो? तूफान पर चलो, लहरों पे चलना सीखो, ताकि डरोगे तो लहरों में डूब जाओगे। और ये बाप जो था वो उन्हीं में से था, वो डर गया, डरा हुआ इंसान था कि बचपन से ये ठीक नहीं हुआ, किसी भी दिन मेरे बेटे को ये भूत मार देंगे। लेकिन प्रभु कहते हैं, तुम क्या विश्वास करते हो? तो विश्वास जो है हर चीज की बुनियाद है। अगर विश्वास ना हो तो हम अपना इलाज भी नहीं कराएंगे। आप अपने आप को कोई इलाज कराना है, सर्जरी करानी है, तो हर डॉक्टर को पास तो नहीं जाओगे ना। जिस डॉक्टर पे आप विश्वास करते हो उसी के पास जाओगे और अपने आप को समर्पित करोगे, हाँ मुझे बेहोश कर दो और ऑपरेशन कर लो। जब वो डॉक्टर बेहोश कर देता है, कोई गारंटी नहीं है कि होश वापस आएगा। और जब हमारे होश वापस आ जाते हैं तो वार्ड में जो नर्सेज हैं वो बड़ी खुश हो जाती हैं कि इसने क्या कर दिया, आंख खोल दी। हम विश्वास से तो ये सब करते हैं, सर्जरी भी कराते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारी दवाई हमारे ऊपर आज ठीक काम करेगी, उसका रिएक्शन नहीं होगा, और हम सवेरे दवाई खाते हैं ताकि हम दिन भर हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह कंट्रोल में रहे। हमारी जिंदगी विश्वास से ही चलती है। हम एग्जाम भी देने जाते हैं तो विश्वास करते हैं कि हमने जो याद किया वो हम रिकॉल कर लेंगे और हम पेपर में लिखेंगे अपने जवाब, पास हो जाएंगे। जो व्यक्ति विश्वास की कमी में हो जाती है वो व्यक्ति ये जीवन नहीं जी पाएगा ठीक से, वो इस तूफानों पर नहीं चल पाएगा। आज हमारी यही प्रार्थना ईश्वर से होनी चाहिए कि ईश्वर आप हमें विश्वास दीजिए कि आपकी ताकत, परमेश्वर के पुत्र की ताकत मौत की ताकत से ज्यादा है। परमेश्वर के पुत्र की ताकत हमारी बीमारी की ताकत से ज्यादा है। परमेश्वर के पुत्र की ताकत हमें मरने के बाद भी उस पार जीवन देने की ताकत है।
हम मर के भी जीवित रहेंगे। परमेश्वर आप लोग सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए। वो भरोसा जो हमने आपके ऊपर किया है वो हमेशा मजबूत बना रहे और दिन ब दिन मजबूत होता जाए, ताकि दुनिया की लहरों में, अपनी ज़िंदगी की तूफानों में और मुसीबतों में प्रभु जी हम अपनी ज़िंदगी से पीछे ना हटें, ना हार मानें और अपने आप को पूर्ण रूप से आपके समर्पित हाथों में हमेशा रखे रहें, ताकि जीवन के अंत तक हम विजयी जीवन जिए और जीवन के बाद हम आपसे मुलाकात कर सकें। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे और अपने विश्वास का अंगीकार नीकिया के वचन में करेंगे। प्रभु भोज की पुस्तक में पेज 122, प्रभु भोज। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योत से ज्योति, परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वो मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतक का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आवेंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे का मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। कृपया बैठिए। हमारे सामने सूचनाएं पढ़ी जाए। सूचनाएं यहाँ पर आपके पास फ्लायर है। आप अपने साथ फ्लायर को लेके जाएं। तो इसके अंदर आपको आने वाले हफ्ते के, जो आने वाले दिनों में जो भी प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी रहेगी। कल जिन्होंने 24 चेन प्रेयर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने हिस्सा लिया, उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं। आने वाले शनिवार को जो सेकंड सैटरडे है, हमारी फास्टिंग प्रेयर होती है। तो कृपया इसको आप अपने उसमें ध्यान रखें। आप इसमें आप शामिल हो सकते हैं। ये प्रेयर सुबह 10 बजे से शुरू होके दोपहर के 2 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। आपसे निवेदन है कि आप इस प्रार्थना में आप लोग शामिल हों। WFCS की ओर से जो भी मेंबर हैं WFCS के, सभी इसको सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर के दिन में AGM उनकी होगी। तो कृपया आप इस डेट को याद रखें। तो आप जो है कि इसमें जो भी WFCS में हैं, जो इसके मेंबर हैं, वो इस AGM में शामिल हों। हमारी यूथ की तरफ से
एक यूनिटी फुटबॉल टूर्नामेंट जो है कि ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जो 14 सितंबर को सेंट स्टीफन कॉलेज ग्राउंड में होगा, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। यदि आप वहाँ कोई जाना चाहता है तो आप जाइए और बच्चों को इस खेल में जो है कि उनको सपोर्ट कीजिए, उनको इंकरेज कीजिए। यदि आपको इसके विषय में कुछ जानकारी हासिल करनी है तो उसमें नंबर दिए हुए हैं, तो आप सुदीप से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि बीते दिनों से हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि 17 अगस्त को हमारी पास्टरेट कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि आने वाले अक्टूबर की 20 तारीख को हमारी एजीएम होनी है। तो आप इस डेट को कृपया याद रखिएगा। और उस दिन हमारी कंबाइंड सर्विस भी रहेगी, और इसमें जो है कि जो इलेक्टोरल रोल जो है उसको पब्लिश किया जाएगा, उस दिन जो है कि बोर्ड के ऊपर लगा दिए जाएंगे। तो इसमें जो नॉमिनेशन जो भी है, इसका नॉमिनेशन भरने का जो डेट है वो 3 अक्टूबर है, और नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख जो है 12 अक्टूबर की है। यदि किसी ने अपना नाम यदि नॉमिनेशन भरने के बाद अगर कोई वापस लेना चाहता है तो 14 अक्टूबर तक वो उसको वापस ले सकता है। और 16 अक्टूबर को हमारे पास्टरेट कमेटी की मीटिंग होगी, उसमें स्क्रूटनी की जाएगी जो भी नॉमिनेशन भरे गए हैं। और इस दिन जो नॉमिनेशन जिन्होंने भरे हैं उनका इलेक्शन जो है 20 अक्टूबर को होगा। और कृपया आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि अपना जो चर्च मेंबरशिप है, आप उस फंड को जो है कि आप अपना उसको क्लियर करें, उसको अपडेट करें, और जो है कि ताकि आपके नाम जो है कि इलेक्टोरल रोल में जो है कि पाए जाएं। और अपना जो CPMF जो परिवार के जो लोग हैं जिनके नाम हैं, तो उसके जो है कि उसको अपडेट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि अपना जो है कि आप सॉफ्ट कॉपी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स जो है कि सॉफ्ट कॉपी उसको खींच के जो है कि प्रति जो मेंबर हैं उसके आप जो है कि इसमें जो व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है आप उस पर सेंड कर दीजिए, ताकि वो नाम के साथ में जो है कि वो अपडेट किया जा सके। हमारी लास्ट संडे की ऑफरिंग 90,559 रुपये रही, और जैसे बीते समय से जो है कि हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग अपना हिंदी कलीसिया का जो है कि डायमंड जुबली हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो 10 नवंबर को उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको थैंक यू। और जो है कि और भी जो है कि आप इसमें अपना सपोर्ट दें, अपना योगदान दें, और साथ के साथ अपनी दुआओं में इस प्रोग्राम को आप याद रखें, ताकि सारा प्रोग्राम जो है कि सुचारू रूप से जो है कि पूर्ण होने पाए, और प्रभु अपनी उपस्थिति वहाँ पर दें, ताकि सभी कार्यक्रम जो है कि सही ढंग से जो है कि पूरे होने पाएँ। आइए इस समय हम लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह इस हफ्ते में मना रहे हैं। यदि आप में से कोई यहाँ पर उपस्थित है तो आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, तो आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। जो भी अपने जन्मदिन या शादी की सालगिरह इस हफ्ते मना रहे हैं, यदि वो यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने स्थानों पर खड़े हों। फादर मोहनदीप आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं उन सारी आशीषों के लिए जिससे आप हमें शेयर करते हैं, और इस समय हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज आपके इस भवन में आए हैं। अपने बेटे और बेटियों को प्रभु जी आप अपने आशीर्वाद से परिपूर्ण करें। प्रभु जी, होने दे कि आने वाले दिनों में इनको आपसे आशीर्वाद मिले, तंदुरुस्ती, शक्ति, हर चीज़ से आप इनको परिपूर्ण रखें। शैतान की बीमारी की, मोहताजी की हर समस्या इनसे दूर रखें। इनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस।
आइए हम अपने समर्थन में प्रभु यीशु मसीह में निरंतर प्रार्थना के साथ पूरे मानव परिवार के लिए प्रार्थना में शामिल हों। आपकी दया में प्रभु हमारी प्रार्थना सुने। चर्च सशस्त्र संघर्ष के साथ सभी पीड़ितों के साथ खड़ा है, चाहे वे कहीं भी हो, रूस या यूक्रेन में, इज़राइल में या फिलिस्तीन में और पूरे मध्य अफ्रीका में कम रिपोर्ट किए गए क्षेत्रों में। आज हमारा विशेष ध्यान वार्ताकारों और दुखद परिस्थितियों में उनके द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाओं पर है, पर हम हमेशा की तरह अपने भारतीय शांति रक्षकों के लिए प्रार्थना करना जारी रखते हैं, चाहे वे दुनिया में कहीं भी तैनात हों। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे देश नेताओं में शांति के सच्चे प्रेम को प्रज्वलित करें और सभी राष्ट्रों को सभी लोगों की भलाई के लिए बुद्धिमानी से सलाह लेने के लिए मार्गदर्शन करें, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लगातार बदलती आर्थिक व्यवस्था के बावजूद चुपचाप गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु, आपकी दया में हमारी प्रार्थना सुने। हे प्रभु, हम भारत के लिए प्रार्थना करते हैं। हम विशेष रूप से अनुरोध करते हैं कि मणिपुर में ताज़ा हिंसा के कारण कांडों को पहचाना जाए और वहां रहने वाले सभी नागरिकों की भलाई के लिए उनका समाधान किया जाए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, देश के नेताओं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराज्यपाल और दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मुख्यमंत्री तथा उनके अधीन सत्ता में बैठे सभी लोगों को सुबुद्धि प्रदान करें। आपकी दया में प्रभु हमारी प्रार्थना सुने। हे प्रभु, हम विविध क्षेत्रीय और अन्य दबावों पर विशेष ध्यान देने के लिए पूरे भारत में आपके चर्च को मजबूत करने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत चर्च के रूबेन मॉडरेटर, मार्थोमा मेट्रोपोलिटन चर्च के थियोडर सर और हमारे बिशप फादर पॉल स्वरूप, हमारे प्रेस्बिटर फादर मोनोदीप, फादर रत्नाराज, फादर जय कुमार का मार्गदर्शन करें, ताकि वे शब्दों और अच्छे उदाहरण के द्वारा आपके झुंड की सेवा कर सकें। आपकी दया में प्रभु हमारी प्रार्थना सुने। हे प्रभु, हमारी पृथ्वी को आपके उपहार के रूप में संजोने के लिए हमारी मदद करें। भले ही हमें एहसास हो कि पर्यावरण नागरिकता को दूसरों को अनुशासित करने से पहले हम सभी को उसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन लोगों को आशा दें जो पीड़ित हैं, गरीब और भूखे हैं, निरक्षरास्यित और उत्पीड़ित हैं, जो बेरोजगार हैं। हमारे युवाओं को ऐसी दुनिया में उनकी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने में मदद करें, जहां अन्याय परीक्षाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रभु, आपकी दया में हमारी प्रार्थना सुने। हे प्रभु, हम अपनी प्रार्थना में बीमारों को याद करते हैं, विशेष करके चर्च पैरिश के लोगों का, मारतोले, शेरन को, शेरले गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, एल.आर. सुंडी, आर.एस. सेवक, लीला रेवनबैक, अनूप बेंसन, अशोक मैसी, जॉस्मिन सेंसन, जया ऑड्रे दत्ता, हैरिसन जेम्स, जीनू, अशोक कुमार। उन्हें उनके ज़रूरत के समय में अपनी निरंतर प्रेमपूर्ण उपस्थिति को याद दिलाएं। सभी देखभाल करने वालों और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करने वालों को बनाए रखें और मजबूत करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सामने प्रेम और दुख के साथ हमारे चर्च पैरिश के उन सदस्यों को याद करते हैं जो अब हमारे साथ नहीं हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उन सभी के साथ जिन्हें हमने खोया है और संतों के साथ हम आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। आपकी दया में हमारी प्रार्थना सुने। आइए हम साथ पढ़ेंगे।
हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पाप स्वीकरण की प्रार्थना जो हमें मिलती है प्रभु भोज की पुस्तक में पेज नंबर 129 पे, सेक्शन नंबर 17 से हम लोग शुरू करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हम सब मिलकर एक साथ कहें, हे ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और आपको उनसे छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम शांति से एक दूसरे का अभिनंदन करें। हम अपनी भेंट, रोटी और दाखरस की भेंट प्रभु के सामने लाएंगे और वेदी पे अर्पित करेंगे और इसी के साथ हमारा चंदा भी इकट्ठा कर दिया जाएगा। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 946 946। सेवा भी है काफी।
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी एवं दाखरस की भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वो हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसीलिए संतों और स्वर्गदूतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु। प्रतापी और सर्वसमर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपकी ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हमारी इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हों, जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, जो तुम्हारे लिए दी जा रही है।
मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसीलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। क्रिस्त हमारे लिए मरे, क्रिस्त जी उठे हैं, क्रिस्त फिर आवेंगे। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरुष धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए, और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। धन्यवाद और आदर, महिमा और पराक्रम, युगान युग तेरे हैं। आमीन, आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम सब एक देह हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हम में और मसीह में जीवित है। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम इस सैक्रमेंट को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे कमजोरियों का लेखा ना ले, पर मेरे सारे अपराधों को और पापों को क्षमा करें, ताकि हमारी स्तुति की और धन्यवाद की ये बलिदान परमेश्वर के सम्मुख योग्य मानी जाए। इसलिए हे मेरे भाइयों बहनों, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं।
हम तो इसे योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वो ही प्रभु हैं। कि हमारी देह और रक्त जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए, और हम उनमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करें। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होसाना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया, और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया, ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे, और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। पुराना है
प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग में अपने लिए संचय करो, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी होगा। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए यहाँ से अर्पित करते हैं। वर दीजिए कि हम आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। हाँ, शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन। हम अपनी आराधना का अंतिम भजन गाएंगे 725। हालेलुया, रब की होवे
की